आज हम पावर सॉल्विंग के बेसिक्स को समझेंगे। अगर a की पावर m है और उसकी मल्टीप्लाई a की पावर n से हो रही है तो यहाँ पावर ऐड हो जाएंगी। अगर ये पावर 2 से ज़्यादा हो, लाइक a की पावर m, a की पावर n, a की पावर t, तो यहाँ पर ये भी पावर सारी ऐड हो जाएंगी। अगर पावर डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और अगर जैसे a की पावर m के ऊपर ब्रैकेट में n हो तो यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये आ जाएगा आपका x की पावर 7। दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आगे देखते हैं। x की पावर 3 है, उस पर होल 4 है, तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये x की पावर 12 आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करके देखते हैं। x की पावर 4, x की पावर 9, x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4, x की पावर 2 एंड x की पावर 8। यहाँ पर पहले हम ऊपर की पावर्स को ऐड कर देंगे और ऐसे ही नीचे की पावर्स को भी ऐड कर देंगे। ये ऊपर का ऐड करने के बाद 16 आएगा और ये नीचे का ऐड करने के बाद 14 आएगा। फिर हम दोनों ये डिवाइड में हैं तो 16 में से 14 माइनस कर देंगे, x की पावर 2 आ जाएगा। अब हम इसे 10 की पावर्स में देखते हैं। जैसे 10 की पावर -12 है एंड 10 की पावर -14 है। दोनों ही पावर मल्टीप्लाई में है तो -12, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऐड होंगी, और ये -12 एंड -14 आपका -26 बन जाएगा। इसके बाद 10 की पावर अगर 12 है और नीचे 10 की पावर -4 है तो इसको ये पावर ऊपर जाकर सिंबल चेंज कर देगी, जो कि 10 की पावर 16 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ये -4 है और ये आपका -5 है, 10 टू द पावर -4 +5, क्योंकि इसमें +5 बड़ा है और ये दोनों अपोजिट सिंबल हैं तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा लेकिन प्लस का आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 टू द पावर 4 है एंड 10 टू द पावर 6 है, तो यहाँ पर 4 - 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है इसीलिए आपका सिंबल माइनस का आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। 10 टू द पावर -18, 10 टू द पावर 2 अपॉन 10 टू द पावर 4। पहले ये जो ऊपर की पावर्स हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगी और नीचे की पावर एज इट इज़ रखेंगे। ये आपका -20 बन जाएगा, ये आपका 4 ही रहेगा। ऊपर जाकर 4 माइनस का हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी माइनस की 24 आ जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। 10 टू द पावर -12 है, 10 टू द पावर 4 है, 10 टू द पावर 6 है अपॉन 10 टू द पावर 2 है एंड 10 टू द पावर -5 है। तो पहले हम 10 टू द पावर -12 +4 +6 अपॉन 10 टू द पावर 2 -5, ऊपर यहाँ पर 4 और 6 मिलके 10 बन जाएंगे और ये 12 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट सिंबल है। ये आपका -3 आएगा। क्यों? क्योंकि -5 जो है बड़ा है। ऊपर -2 बचेगा और नीचे -3 था। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये आपका +3 हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। पावर सॉल्विंग में भी अगर हम पॉइंट में शिफ्टिंग करते हैं, जैसे आपका ये 2, जैसे आपका 2
4.2 है और मुझे इसे 10 की पावर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं पॉइंट को यहाँ जब शिफ्ट करूँगा तो मैंने देखा यहाँ पर मेरी 2 डिजिट्स हैं, तो ये मेरा 2.4। और जब हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, तो ये जो जितनी डिजिट्स थी उतनी पावर प्लस में आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2.34 5876432 और यहाँ पावर मान लेते हैं 3 है और मुझे सिर्फ एक नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ पॉइंट लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ नंबर गिने 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 5.876432। मैंने देखा कि यहाँ पर डिजिट 6 थी, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये आपका 10⁻9 बन जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसे 2 3 4 5 1 और आपके पावर प्लस ना होकर माइनस में है, तब भी मैं एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 ये नंबर्स तो ऐसे ही उतरेंगे और यहाँ पर ये 4 ऐड हो जाएगा, ये हमारा 10⁻+1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट के बाद ऐसे नंबर दे दिया जाए 3 2 4 और यहाँ पर 10⁵ है, तो मैं एक डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर पावर माइनस लेनी है। जैसे 3.24 करा तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट शिफ्ट करी, जिसकी वजह से यहाँ पर 5 में एक पावर कम हो जाएगी, ये बन जाएगा 10⁻+4। एक और एग्जांपल से समझते हैं, 0.00314 और यहाँ पर पावर है आपकी 6। तो यहाँ पर मैं एक नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 और ये चौथा 3 भी मुझे इसमें काउंट करना होगा, ये बन जाएगा 3.4। ये 6 है और मैंने यहाँ टोटल डिजिट ली 4, तो यहाँ मुझे 4 माइनस करना होगा और ये बन जाएगा मेरा 10⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 0.000012 इंटू 10⁻⁻5। अब मुझे यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 और मैं इस 1 को भी काउंट करूँगा, पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ मैंने इसको 1.2 लिख दिया और यहाँ पे ये पावर माइनस में ही जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.2 इंटू 10⁻11। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे 10⁻8 इंटू 10⁻2 इंटू 0.00031 अपॉन 10⁻6। तो यहाँ पर इस पॉइंट वाली पूरी वैल्यू को हम अभी नहीं छुएंगे। -8 -2 को सॉल्व करा और 10⁻6, ये बन जाएगा आपका 0.00031। ये पावर आ जाएगी आपकी -10 और ये आ जाएगा आपका -6। ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। इसके बाद जब पावर माइनस में ऊपर माइनस की 6 ऊपर जाके प्लस की 6 हो जाएगी और ये वैल्यू अभी मेरी ऐसे ही रहेगी। इसके बाद ये वैल्यू मेरी -4 आई और यहाँ से जब मैं पॉइंट शिफ्ट करूँगा 1 2 3 और 4, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3.14 इंटू 10⁻⁻4। 3.14 एज इट इज़ रहेगा और -4 और -4 मिलके -8 बना देंगे। कुछ एग्जांपल माइनस पावर्स के भी कर लेते हैं, जैसे
0.0024, मुझे इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर हैं, उसके बाद मैं यहाँ पॉइंट लगा सकता हूँ, और क्योंकि 3 थे इसलिए मैंने -3 ले लिया। अगेन 0.000052। अगर मुझे इसे पावर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करूँगा इस 5 के आगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5.42 इंटू 10⁻⁻5। एक और देख लेते हैं, इस तरीके से है। तो मुझे ये पॉइंट शिफ्ट करना है यहाँ पर, एक नंबर के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा 7.1 इंटू 10⁻⁻8। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए और मुझे उसमें माइनस राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना हो, जैसे कि 5 4 3 8 2 4 3 7, और मुझे इसे 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट लगाऊंगा और मैं नंबर काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरा 5.438247, टोटल मेरे नंबर्स थे यहाँ 7, तो ये आ जाएगा मेरा प्लस का 7। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे 4 के बाद शिफ्ट का पॉइंट लगाना है, तो 4.3 लिखा, फिर मैंने नंबर काउंट करे 1 2 3 4 5, ये मेरा बन जाएगा 10⁻⁵।